जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स पंचमः पाठः विद्या महिमा। बच्चों आज देखेंगे हम पाँचवा चैप्टर विद्या महिमा। आप पेज नंबर 35 निकाल लेंगे और देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। इसमें 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक 8 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक को आप पढ़ना अच्छे से सीखेंगे और उनका हिंदी में अर्थ निकालना भी। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से नम्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और नम्रता से धन प्राप्त होता है। धन से धर्म और फिर सुख मिलता है। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से नम्रता आती है, नम्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और अंत में सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से पहला श्लोक था। दूसरा देखिए, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेश में विद्या ही धन है, संकट के समय विचार ही धन है, दूसरे लोक में धर्म ही धन है और शीलता सभी जगह धन है। अर्थात विदेश से तात्पर्य है किसी अपरिचित जगह पर जहाँ कोई अपना पहचान का अपना सहयोगी नहीं है, तो वहाँ पर यदि हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, तो हम उसके माध्यम से, अपनी विद्या के माध्यम से अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। व्यसनेषु धनम मतिः, और संकट काल में यदि अच्छा आइडिया, अच्छे विचार आपके दिमाग में आ गए तो किसी भी प्रकार का जो बुरा वक्त है वो आसानी से ज़िंदगी से निकल जाएगा। परलोके धनम धर्मः, दूसरे लोक में, जब इस लोक से हम चले जाते हैं तो दूसरे लोक में यदि हमने अच्छे यहाँ इस लोक में धर्म कार्य किए हैं तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी हमारे पास। शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलता अर्थात नम्रता और विनम्रता है जो हमारे स्वभाव की, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। हमारे पास सभी जगह हमारे लिए वो हमारी एकत्र पूंजी धन का कार्य करेगी। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्वभूषणम। सुंदर भी, सुशील भी, कुलीन भी और महाधनवान भी विद्या के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होते। विद्या ही सबके लिए आभूषण है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कोई चाहे जितना सुंदर हो, सुशील हो, कुलीन हो या महान धनवान हो, लेकिन यदि वो विद्यावान नहीं है तो वह सुंदर नहीं, अर्थात विद्या के बिना वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। विद्या ही सबका आभूषण होती है। अगला श्लोक देखिए, विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। अर्थात विद्या कुरूपों के लिए रूप है, धनहीनों के लिए धन है, शक्तिहीन के लिए बल है। इसे अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई दिखने में कम अच्छा है या कैसा है ये मैटर नहीं करता, अगर वो विद्वान है और उसके पास ज्ञान है तो उसका वो ज्ञान ही उसकी सुंदरता बन जाएगी। निर्धनानाम धनम तथा, इसी प्रकार से कोई धन से हीन है लेकिन यदि उसके पास विद्या है तो वह निर्धन नहीं है, वो सबसे बड़ा पूंजीपति, सबसे बड़ा धनवान होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई शक्तिहीन है तो उसकी विद्या उसको शक्ति से युक्त बना सकती है, उसे ताकतवर बना सकती है। अतः हमें विद्या अर्जित करने का इन सब कारणों को देखते हुए प्रयत्न करना चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वान और राजा
इन दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। विद्वत्वं च नृपत्वं च न वितुल्यम कदाचन। एक विद्वान व्यक्ति और राजा, इन दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि राजा को अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी के लिए विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी के लिए विद्या कहाँ और विद्या से रहित को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। ये सभी एक दूसरे से संलग्न बताया गया है इन चीज़ों को, कि जैसे कि यदि कोई आलस्य करेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जिसके पास विद्या नहीं होगी उसे धन नहीं प्राप्त हो सकता, और जिसके पास धन नहीं होगा उसको मित्र नहीं बन सकते, और जिसको मित्र नहीं होगा उसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कहाँ से शुरुआत करनी है, हमें विद्या से विद्या प्राप्त करनी है। आलस्य के किए बिना विद्या प्राप्त करनी है। विद्या होगी तो धन प्राप्त होगा, धन होगा तो मित्र होंगे, और मित्र होगा तो सुख मिलेगा। पुस्तकस्था तूय विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाली समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम के समय उत्पन्न नहीं होता, ना ही वो विद्या और ना ही वो धन। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास यदि कोई धन है, एकत्र पूंजी है, संपत्ति है, यदि हम सोचें कि किसी को हम दे दें और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस उस ज़रूरत के लिए ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक बार अपने हाथ से यदि अपनी संपत्ति निकल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आवश्यकता के समय हमें वो वापस मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम यदि ये सोचें कि जब हमारे एग्ज़ाम होंगे या जब ज़रूरत होगी इस बात की तब हम इसको पढ़ लेंगे, अभी नहीं इसे देखने की आवश्यकता है। अभी बहुत दिन है परीक्षा में, या जिस चीज़ के लिए हमें पढ़ना है उस कार्य को बहुत दिन है अभी, तो वो पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम के समय में दोनों चीज़ें नहीं आ सकती हैं, ना तो विद्या और ना ही वो धन। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, आकुलीनो अपि विद्यावान देव अपि सापूज्यते। विद्या से रहित व्यक्ति का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या, विद्या से रहित व्यक्ति का एक विशाल कुल में जन्म लेने से क्या, क्योंकि आकुलीन व्यक्ति भी विद्या से युक्त होने पर देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। इस प्रकार से आपके ये 8 श्लोकों के हिंदी अनुवाद हुए। कल आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।